जय माता दी। आप सबको नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज का पावन दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। जो भी सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी रक्षा करती है और विशेषकर निसंतान दंपतियों पर अपनी अपार कृपा बरसाती हैं। आज की पूजा हर सुहागिन और उन दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संतान की कामना रखते हैं। स्कंद माता की करुणा से संतान सुख मिलता है और बच्चों की रक्षा होती है। इसलिए आज श्रद्धा और भक्ति से मां का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें। हमारे चैनल पर शाम के समय देवी भागवत पुराण की कहानियां नियमित रूप से सुनाई जाती हैं। नवरात्रि के तुरंत बाद आप उन कथाओं के आगे के अध्याय भी सुन सकेंगे। इसलिए शाम को भी हमारे चैनल पर आना न भूलें। मां की महिमा और उनकी कथाएं आपको यहां मिलेंगी। अब मां स्कंद माता के स्वरूप और उनकी पूजा के बारे में सरल भाषा में सुनिए। स्कंद माता अत्यंत मनोहर और दिव्य हैं। उनका रूप उज्ज्वल है। वे श्वेत और पीले रंग को प्रिय मानती हैं। ये रंग बुद्धि, श्रेष्ठता और दैवी ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसलिए आज के दिन भक्त इन रंगों के वस्त्र पहनकर मां की पूजा करते हैं। पूजा करते समय भक्तों को मां स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान बाल रूप के भगवान स्कंद कार्तिकेय का भी ध्यान रखना चाहिए। मां की गोद में विराजमान उनका पुत्र बालदेव रूप में उनके साथ अनन्य प्रेम दर्शाता है। बिना भगवान स्कंद के स्मरण के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है। स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। एक भुजा में अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और दूसरी भुजा से वे भक्तों को वर और अभय की मुद्राएं देती हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। यही कारण है उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी सवारी शेर है। इससे उनकी वीरता और संहारक शक्ति स्पष्ट होती है। आज के दिन मां को केले, दूध की खीर या शहद अर्पित करने का विशेष विधान है। भक्त इन प्रसादों से मां को संतोषित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां से प्रार्थना स्वरूप मांगते हैं। जो भक्त पुत्र की कामना रखते हैं वे विशेष रूप से आज मां से प्रार्थना करें। मां उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हैं। साथ ही संतान से जुड़ी पढ़ाई, स्वास्थ्य या विवाह जैसी परेशानियां भी मां की कृपा से दूर हो सकती हैं। अब स्कंद माता की कथा सुनिए। बहुत पहले जब भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ था, तब एक समय ऐसा आया जब देवी सती ने अपने पिता के आयोजन में स्वयं को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। भगवान शिव उस वियोग में गहरे शोक और तप में चले गए। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिए। देवताओं के लिए यह चिंता का विषय बन गया, क्योंकि तारकासुर का वरदान था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है और वह तभी संभव था जब शिव पार्वती का विवाह पूर्ण हो। देवता चिंतित हो गए और देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से मिलकर उन्हें उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां और उनका उद्देश्य बताया। नारद जी ने समझाया कि पार्वती ही देवी सती का रूप हैं और उनके पुत्र ही इस संसार को तारकासुर के प्रकोप से मुक्त करेंगे। तब से माता पार्वती ने कठोर तपस्या और अन्न जल त्याग कर अपना संकल्प पूरा किया। अंततः उस तप के फल से उनका विवाह और भगवान स्कंद का जन्म संभव हुआ, जिसने राक्षसों का नाश किया। हे भक्तों, आज जब आप मां स्कंद माता की पूजा करें तो उनके समक्ष अपने मन की शुद्ध इच्छा और सच्ची भक्ति रखें। मां, आप सभी पर अपनी ममतामयी नजर रखें। आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें और संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण करें। बहुत समय पहले एक वीर तपस्वी ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। कई बार उसने केवल जल और वायु से ही अपने प्राण बनाए। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः भगवान शिव ने उसकी लगन को स्वीकार कर लिया और वे देवी पार्वती से विवाह करने को तैयार हुए। जब शिव और पार्वती की दिव्य ऊर्जा मिलकर एक बीज बनी, वह इतनी प्रचंड और गर्म थी कि अग्निदेव भी उसे छू न सके। इस बीज को गंगा जी ने अपनी कोमल धारा से संभालकर सरवन रीड़ के जंगल में बो दिया। वहां 6 सरल हृदय वाली देवियाओं, जिन्हें कृतिकाएं कहा गया, ने उस बीज की देखभाल की। उन्होंने प्रेम और समर्पण से उसे पाल पोस कर बड़े किया। समय के साथ वह बीज जन्म लेकर एक बालक बन गया। वही थे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा गया।
देवों ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया और तारकासुर जैसे दानव का विनाश करने हेतु उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कार्तिकेय ने वीरता से युद्ध किया और अंत में तारकासुर का नाश करके देवों का अधिकार पुण्य स्थापित कर दिया। अब एक ऐसा प्रश्न जो हर भक्त के मन में आता है, माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों दिखते हैं? इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी है। एक बार माता पिता के बीच एक खेल हुआ। खेल में शिव कुछ जीतकर कुछ हार गए। शिव की वस्तुएं खो जाने पर पार्वती चिंतित हुईं। कार्तिकेय ने माता पिता की अनुभूतियों को देखकर हर वस्तु वापस जीतकर शिव को लौटा दी। फिर दूसरे खेल में शिव ने पार्वती से कुछ जीता और पार्वती को कष्ट हुआ। गणेश जी ने देखा कि इस सब में भगवान विष्णु की लीला भी शामिल है। पार्वती के क्रोध में आकर उन्होंने शिव और कार्तिकेय को श्राप दे दिया। शिव के माथे पर गंगा का भार सदा बना रहे और कार्तिकेय सदैव बाल रूप में रहे। जीवन में कभी कभी माता का प्रेम इतना प्रबल होता है कि वह अपने प्रेम से ही सभी पर असर कर देता है। यह कहानी भी उसी ममता और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए स्कंद माता की गोद में विराजमान बाल रूप का अर्थ है मां की अगाध प्रेम छाया, जो बच्चे की मासूमियत और अनुग्रह को हमेशा बनाए रखती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें मां की ममता के साथ साथ पुत्र की अनुकंपा भी मिलती है। बिना किसी स्वार्थ या कामना के मन से की गई भक्ति पर मां सदा आशीर्वाद, सुरक्षा और समृद्धि बरसाती हैं। तुम देवी सर्वभूतेषु माय, सब प्राणियों में वास करने वाली हो। स्कंद माता के रूप में तुमने संसार की रक्षा की। नमस्ते, नमो नमः। नमो दुर्गे, दुख हरने वाली, सुख देने वाली। नमो अंबे, दुख हरिणी, करुणा की मूरत। तुम्हारी ज्योति तिहु लोक में फैली हुई है। ललाट पर चांद सी शोभा, मुख महान और नेत्र लाल भूषण से दिव्य तेज झलकता है। मां का रूप महान और सुहावना है, जिसे देखकर मन को अपार शांति मिलती है। हे मां, तुमने संसार का पालन किया, अन्न और धन देकर अन्नपूर्णा के रूप में भूख मिटाई। जगपालिनी, तुम सबकी आराध्य हो। तुमने सुंदर बाल रूप से सृष्टि को संभाला और जब प्रलय आया तो तुमने सब नाश को टाला। तुम गौरी, तुम शिव प्रिय, शिव की आराध्य और योगी जनों की शक्ति हो। ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हें नित्य ध्याते हैं। तुम ही सबकी आराध्या हो। जब प्रहलाद संकट में पड़ा तब तुमने नरसिंह रूप धारण कर उसकी रक्षा की। हिरणाकुश को हराकर तुमने धर्म की रक्षा की। लक्ष्मी के रूप में संसार में वैभव रखा। श्री नारायण का अंग बनकर तुमने जग में समृद्धि फैलाई। हिंगलाज हो या किसी तीर्थ का वास, तुम महिमा में अपरंपार हो। भवानी, तुम ही सचमुच की शक्ति हो। मां, तुम्हारे अनेक रूप हैं। मातंगी, धुआंवती, भुवनेश्वरी, भैरव से जुड़ी शक्तियां, सबके सब तुम्हारे अंश हैं। तुम बला हरने वाली, दुहक निवारिणी और भक्तों की संकल्पना हो। तुम जब प्रकट होती हो तो शत्रु स्वयं डर कर भाग जाते हैं। तुम्हारे हाथों में अस्त्र, त्रिशूल और शंख हैं। हर बाधा नष्ट होती दिखती है। नगर को जैसे नगरकोट पर तुम डटे रहती हो, तिहु लोक में तुम्हारा डंका बजता है। जो भी सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करता है, उसका भय और दैन्यता मिट जाती है। जय मां। महिषासुर जैसा दुष्ट जब आया तो तुमने शंख, चक्र, त्रिशूल से उसे पराजित किया। तुम्हारी भयंकर मुद्रा देखकर दैत्य मारे गए और धर्म की विजय हुई। जब भी भक्त तुमको पुकारते हैं, जय जगदम्बे, तब तुम कृपा कर देती हो। तुम ही सबकी आशा हो। तुम बिन कौन हरे दुख। तुम ही संसार की शरण, प्रेम और श्रद्धा हो। जो भी मन से तुम्हारे चरणों में गाता है दुर्गा चालीसा, स्कंद माता की आरती, उसका मन शुद्ध होता है। दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। जो तुम्हें प्रेम भक्ति से ध्याता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जोगी, मुनि और देव सब तुम्हें मानते हैं। बिना तुम्हारी शक्ति के कोई योग सिद्ध नहीं होता। शंकर ने तप किया, पर तुम्हारी कृपा के बिना उनका प्रयोजन अधूरा रहा होता। हे मां, मैं आज तुम्हारे चरणों पर अपनी सारी गलतियां और असावधानी रखकर क्षमा चाहती हूं। मेरी अज्ञानता या भूल से जो भी पूजा कमजोर रही, जो भी कर्म अनजाने में किए, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दो। मैं पूजा करना ठीक तरह से नहीं जानती। आवाहन और विसर्जन का ढंग न जानना मेरी कमजोरी है। फिर भी मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लो। हे परमेश्वरी, मेरी छोटी सी साधना
मेरे छोटे से सुमिरन को तुम प्रसन्न होकर स्वीकार करो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, तुमने कहा है जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसे मुक्त कर दिया जाएगा। मैं भी तुम्हारे सहारे आई हूं। मेरे हृदय की सारी भीतरी पीड़ा, तृष्णा, मोह, माया सब कुछ मिटा दो। मैं तुम्हारी शरण में समर्पित हूं। हे मां, तेरा नाम जपना ही मेरा आसरा है। तुम्हारे नाम से ही मेरा मन शुद्ध होता है, भय दूर होता है और सुख मिलता है। स्कंद माता, तुम्हारी छवि हमारे मन को मोहित करती है। 4 भुजाएं धारण करने वाली, कमल हस्त और अपने पुत्र स्कंद के साथ विराजमान, तुम्हारे चरणों में मिट जाते हैं सारे भय। नवरात्रि के पवित्र दिनों में, विशेषकर पंचम दिन पर, भक्त तुम्हें स्मरण करके मनोचित फल पाते हैं। जो भक्त तुम्हारे नाम से आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में आनंद आता है। हे जननी, तुम अपरंपार दया स्वरूपा हो। तुमने रिद्धि सिद्धि दी, जीवन में सुख शांति लाई, और जिसने भी तुम पर पूरा भरोसा रखा उसने कभी निराशा नहीं पाई। तुम्हारा जो भी भजन करे उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। तुमने जो वचन दिया वह सत्य होता है। तुम्हारे चरणों में जो शीघ्र श्रद्धा लाता है उसे लाभ मिलता है। तुम ही स्वयं शक्ति का आधार हो। तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। आज मैं नाना अपराधों के साथ तुमसे क्षमा मांगती हूं। रात दिन मेरी गलतियां होती हैं, उनको तुम दूर कर दो। मेरी अनचाही चेष्टा और अनजानी भूलों को अपनी दया से क्षमा कर दो। हे देवी, मेरी साधना को पूर्ण कर दो। मुझे अपने स्नेह से भर दो ताकि मैं सच्चे भाव से तुम्हारा नाम ले सकूं, तुम्हारे गुण गा सकूं और अपने जीवन को धर्म के अनुसार चला सकूं। स्कंद माता की आरती, उनकी चालीसा, इनका जो भी भजन करता है उसका हृदय हमेशा आनंदित रहता है। मैं भी आज तुम्हारे चरणों में वही निवेदन करती हूं। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। तुम्हारी स्तुति करने से जीवन में सुख आता है, मन को शांति मिलती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। हे मां, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे नाम का स्मरण रोज करूंगी। तुम्हारी महिमा को मैं हर संभव माध्यम से गाऊंगी। जब भी विपदा आए, जब भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारी शरण लूंगी और तुम्हें पूरा विश्वास करूंगी। तुम मेरे जीवन की धुरी बनो, तुम ही मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे सच्चाई की ओर ले जाओ। तुम्हारे स्नेह से ही मेरे हृदय में साहस आता है। तुम्हारे आशीर्वाद से ही जीवन में सब संभव होता है। जिनके मन में तुम्हारा विश्वास है वे कभी नहीं डगमगाते। हे भवानी, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो। मेरी आत्मा को शुद्ध करो, मेरे कर्मों को सुधारो और मुझे अपने भक्तों के साथ जोड़ दो। मैं भी तुम्हारे चरणों पर नारायण नारायण जप कर